कभी अम्बेडकर जी का मजाक बन जाता है, संसद में उनका मजाक उड़ाया जाता है, मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं। इस देश की क्या इस विश्व का जो बेस्ट संविधान है वो बाबा साहब उसके निर्माता हैं और मुझे लगता है पूरा राष्ट्र इसके लिए उनका कृतज्ञ है। इस देश में महिला, दलित, अगड़े, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गांव, शहर कहीं के भी हों, आप लॉ में एक बराबर हैं इस देश के बिल्कुल कानून सही का। बात है। ये तो अद्भुत संविधान बाबा साहब ने दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये वादा है कि जनसंख्या के अनुपात में जो संख्या का अनुपात है उस हिसाब से आप हिस्सेदारी दिला पाएंगे हर जगह पर? कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी मोदी जी की तरह जबानी जमा खर्च नहीं करेगी, एक्चुअल सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएगी जिससे पता चले कि किस वर्ग के पास कितने संसाधन हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, डबल इंजन इनकी सरकार चल रही है। बहुत डींगे हाँकी जाती हैं सरकार के द्वारा, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, इसके बारे में, महिलाओं के बारे में। उस पूरा अपराधी कानून बना हुआ है, पूरी तरह से अपराध हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। पुलिस कस्टडी में जितनी मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर दलित, ज्यादातर पिछड़े, ज्यादातर अल्पसंख्यक। ऐसा क्यों है? बीजेपी की शायद 17 या 18 राज्यों में सरकारें हैं। आप बाबा साहब के समर्थक हैं, आप क्या एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? आपने क्यों पत्रकारिता चुनी? कि मैं राजनीति में आने से पहले अपनी पहचान अपने बलबूते पर बनाऊं। आपको पत्रकारिता में दबाव नहीं लगा? आज की पत्रकारिता कौन पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन जो विभत्स रूप हमने मीडिया में देखा, इसीलिए आपको दलित, पिछड़े, आदिवासियों की आवाज नहीं सुनाई देगी। मुजरा, मंगलसूत्र, आपकी बेटी को छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस को ले जाएंगे। जब टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलते हैं तब मोदी जी ये बातें करते हैं। आजादी के 78 साल हम किस मुंह से बहुत गर्व से मनाते हैं जब समुदाय विशेष के लोगों के साथ ऐसा होता है। भी आपको बड़ा ऑफर कभी दे दिया? कभी भी नहीं। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करूंगी।